हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर। हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर और सस्पेंशन। मैं आपको तीनों के बारे में बताता हूँ कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है और सस्पेंशन क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक सॉल्यूशन, ये होता क्या है? मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी ट्रू सॉल्यूशन के लिए। इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। यहाँ पे जो आप मिक्सचर बनाने वाले हैं वो कैसा बनने वाला है? होमोजीनियस और यूनिफॉर्म होने वाला है। अब होमोजीनियस का मतलब क्या है? होमोजीनियस का मतलब है अगर हम उसको देखते हैं या उसकी प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमें एक जैसा दिखाई देता है। जैसे आपने वाटर के अंदर सॉल्ट डाल दिया, अगर हम देखते हैं इसको तो हमें ये वास्तविक सॉल्यूशन दिखेगा। एक्चुअल ये सॉल्यूशन है, इसमें हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो फेज है वो डिफरेंट नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये हमें ट्रू सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं कि ये ट्रू सॉल्यूशन कैसे है, इसमें पार्टिकल्स नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं। तब आपने सॉल्ट डाला है तो इसमें नज़र क्यों नहीं आए, ये इसकी डेफिनेशन में छिपा हुआ है। क्या कि ट्रू सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें सॉल्यूट का जो साइज है वो 0.1 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर के बीच है। 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। अब ये साइज इतना छोटा है जिसको हम नेकेड आई से या फिर माइक्रोस्कोप या हाई पावर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम नहीं देख पाते हैं। इसीलिए अगर हमें दिखता ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? एक जैसा है। स्मॉल साइज होने की वजह से ये हमें नज़र नहीं आता है। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि ये एक ट्रू सॉल्यूशन है, ये एक जैसा है। चलो अब हम बात करते हैं कोलोइडल। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है? कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, ये दिखने में ये भी होमोजीनियस है बट एक्चुअल में ये हेट्रोजीनियस होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से लेके 10⁻³ नैनोमीटर के बीच आता है। मीन्स पार्टिकल का साइज इतना बड़ा हो गया है जो हमें नज़र आ सकता है, बट नेकेड आई से नहीं, माइक्रोस्कोप से नहीं, हाई पावर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से आप इसको देख सकते हैं। मीन्स यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हुई वो क्या हो गई है? डिफरेंट हो गई है, ये आप देख सकते हैं। अब इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये वैसे दिखने में होमोजीनियस है बट एक्चुअल में ये होता हेट्रोजीनियस है ड्यू टू लार्ज साइज। जैसे मैं आपको बताऊं, मिल्क एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। इसके अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स हैं बट हम उसको देखते हैं तो हमें वाइट दिख रहा है, हमें उसके पार्टिकल्स दिख नहीं रहे हैं। बट अगर हम चाहें तो फैट के पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, बट हो तो नहीं रहे ना अपने आप, हमें तो वो सेम ही नज़र आ रहा है। इसीलिए हम बोल रहे हैं ये हाई पावर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से इसके पार्टिकल्स को देखा जा सकता है। चलो अब हम बात करते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन के अंदर क्या होता है समझ गए होंगे आप। सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल्स का साइज और भी बड़ा है, वो 10⁻³ नैनोमीटर से भी बड़ा है। अब ये पार्टिकल साइज इतना बड़ा है कि ये हम नेकेड आई से अगर भी देखना चाहें तो हम इसको देख सकते हैं। इजीली हम बता सकते हैं कि यहाँ पे ये पार्टिकल्स हैं जो हमने डाले, लाइक सेंड को डाल दिया गया है वाटर में, तो सेंड के पार्टिकल्स हमें नज़र आते हैं, तो वो हमारा हो गया है सस्पेंशन। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। हमारा मेन जो मोटिव है वो है कहाँ पे? कोलोइडल सोल के ऊपर। हमें बातें जो करनी है वो करनी है कोलोइडल सोल के ऊपर। बट अब मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है कि कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो एक स्टेट ऑफ सब्सटेंस है, वो एक स्टेट नहीं है, वो एक स्टेट ऑफ सब्सटेंस है। कैसे? सुनो, अगर आपने, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, अगर आपने NaCl को वाटर में मिक्स किया, उस टाइम पे जो सॉल्यूशन बना वो एक ट्रू सॉल्यूशन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ है, NaCl कंप्लीट डिजोल्व हो गया है, टूट गया है और वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया है, जिनको हम बोलते हैं क्रिस्टलॉइड्स। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलॉइड्स। बट अगर आपने NaCl को
बेंजीन के साथ मिक्स किया, NaCl को बेंजीन के साथ मिक्स किया, देन उस टाइम पे जो NaCl है वो कोलॉइड का काम करता है। इस टाइम पे ये पार्टिकल साइज क्या रह जाता है, बड़ा रह जाता है, और उस टाइम पे हम इसको बोल सकते हैं ये कोलॉइड है। यहाँ पे NaCl वाटर के साथ ट्रू सॉल्यूशन है और यहाँ पे NaCl बेंजीन के साथ कोलॉइडल सॉल्यूशन है। तो याद रहे ये एक स्टेट नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ सब्सटेंस है, ये बनाई जा सकती है। कैसे? अगर मान लो 1 नैनोमीटर से भी छोटे डायमीटर के आपके पास पार्टिकल्स हैं और उन पार्टिकल्स को आप क्या करने लगते हो, एग्रीगेट करने लगते हो, इकट्ठा करने लगते हो, देन उस टाइम पे उनकी रेंज किस रेंज में आ जाती है, कोलॉइडल की रेंज में आ जाती है। उस टाइम पे आप बोल सकते हो कि ये क्या बन गया है, कोलॉइडल बन गया है। तो ये उस स्टेट में आ गया है, कौन सी स्टेट में आ गया है, कोलॉइडल सोल की स्टेट में आ गया है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट अब क्या है, अब क्रिस्टलॉइड और जो मैंने कोलॉइड, दो बातें मैंने आपको बोली, मैं वो आपको बता रहा हूँ। NaCl वाटर में है तो क्रिस्टलॉइड है और NaCl बेंजीन में है तो कोलॉइड है। अब क्रिस्टलॉइड क्या होते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ने वाली है आगे चल के कि क्रिस्टलॉइड होते क्या हैं। क्रिस्टलॉइड की अगर हम बात करें तो क्रिस्टलॉइड वो होते हैं जो पार्टिकल्स स्मॉल इन साइज हैं, जो इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं या फिर किसी मेम्ब्रेन में से अगर आप पास करना चाहें, जैसे कि ये मेम्ब्रेन है, इसमें से अगर आप पास करना चाहें तो क्रिस्टलॉइड इजीली क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, हमारी किडनी प्योरिफिकेशन का काम करती है, ब्लड को प्योरीफाई करती है, तो हमारे ब्लड के अंदर क्या होते हैं, क्रिस्टलॉइड्स होते हैं। कुछ इम्प्योरिटी होती हैं, किडनी उनको क्या करती है, एक्सर्ट कर देती है, बाहर निकाल देती है। तो जो पार्टिकल्स निकल गए हैं वही क्या है, हमारे क्रिस्टलॉइड्स। बट जो बच गए हैं, जो यूजफुल थे, वो जो बच गए हैं किडनी के अंदर, वो क्या है हमारे, वो हैं कोलॉइड्स। क्यों वो पास क्यों नहीं हुए, क्योंकि मान लो ये हमारे हैं क्रिस्टलॉइड्स जिनका साइज स्मॉल है और ये हमारे हैं कोलॉइड्स जो साइज में बड़े हैं। अब आप सोचो यहाँ से पास कौन होगा, अब आपको पता लग गया होगा यहाँ से पास कौन होगा, क्रिस्टलॉइड। तो क्रिस्टलॉइड इजीली पास हो जाते हैं, किस में से, मेम्ब्रेन में से। बट कोलॉइड पास नहीं होते हैं ड्यू टू लार्ज साइज। ये इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं बट कोलॉइड्स इजीली डिफ्यूज नहीं होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्रिस्टलॉइड क्या होते हैं और कोलॉइड्स क्या होते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस पे। हम तीनों का डिफरेंस एक साथ ले लेते हैं, ट्रू सॉल्यूशन का, सस्पेंशन का और कोलॉइड्स का, जिससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि इन चीज़ों में क्या क्या डिफरेंस है। चलो यहाँ पे हम ले लेते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन के बाद हम ले लेते हैं कोलॉइड्स और यहाँ पे हम ले लेते हैं ट्रू सॉल्यूशन। चलो, और यहाँ पे हमने ली है प्रॉपर्टी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती हैं। सबसे पहले हम नेचर की बात करेंगे, नेचर कैसा है। अब आप जानते होंगे सस्पेंशन का जो नेचर है वो कैसा नेचर है, हेट्रोजीनियस। ये हमारा हेट्रोजीनियस है, मींस इसके पार्टिकल हमें डिफरेंट नज़र आते हैं। अब हम बात करते हैं कोलॉइड्स की। कोलॉइड्स दिखने में तो क्या है, होमोजीनियस, बट एक्चुअल क्या है, हेट्रोजीनियस। तो वही हम आंसर देंगे, ये भी हेट्रोजीनियस है। लाइक जैसे मैंने एग्जांपल बताया, मिल्क दिखने में क्या है, एक जैसा है, बट इसके पार्टिकल्स सेपरेट किए जा सकते हैं। लाइक ब्लड भी दिखने में क्या है, सेम है, रेड दिखता है, बट उसके पार्टिकल्स को सेपरेट किया जा सकता है। ट्रू सॉल्यूशन, ये वास्तविक सॉल्यूशन है, ये दिखने में क्या है, एक जैसा है, सेम है, और सेम को ही हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। मीन्स ये हो गया हमारा होमोजीनियस। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है पार्टिकल साइज। यहाँ पे जो पार्टिकल साइज है सस्पेंशन के लिए 10³ नैनोमीटर से बड़ा रहेगा। बात करते हैं कोलॉइड्स के लिए, यहाँ पे जो साइज है वो 1 नैनोमीटर टू क्या रहेगा, 10³ नैनोमीटर। ट्रू सॉल्यूशन में जो साइज होता है वो 0.1 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर के बीच आता है। चलो
अब ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, नेचर एंड पार्टिकल साइज। अब हम बात करते हैं क्या हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेशन। तो सेपरेशन का मतलब हुआ कि हम इनको फिल्टर कर सकते हैं, इनके पार्टिकल्स को फिल्टर कर सकते हैं। चलो बात करते हैं। पहले हमने लिया ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, साधारण फिल्टर पेपर, और हमने उसमें से इसको पास किया। हमने क्या देखा कि इनका जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है, तो ये क्या हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे। ये पॉसिबल है, ये नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इनका साइज क्या है, काफ़ी छोटा है। मान लो ये आपका फिल्टर पेपर है और इसमें ये साइज है, पोर साइज, तो इसमें से पार्टिकल पास हो जाएंगे, ट्रू सॉल्यूशन के भी और कोलॉइड्स के भी। अब क्या है, हमने तो बोला था कोलॉइड्स को सेपरेट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है मैं वो आपको बताता हूँ। सेकंड हमारा जो है वो है अल्ट्रा फिल्टर पेपर। मैं आपको बताऊंगा अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या होता है। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर अगर हम यूज़ करेंगे, हाँ ये तो पॉसिबल है ही है, ये पॉसिबल है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये भी पॉसिबल है, इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन होता है, आगे चल के हमारा ये टॉपिक आएगा, यहाँ पे पोर साइज को रिड्यूस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। इतना कम कर दिया जाता है कि जो यहाँ पे कोलॉइड्स के पार्टिकल्स हैं वो बड़े हो गए इनसे, देन अब वो उसमें से पास नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। मीन्स ये हमारा पॉसिबल है, ये नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये भी होता तो हम इसको भी क्या बोलते, हेट्रोजीनियस बोलते, बट ये भी हमारा क्या है, ये होमोजीनियस है। तो इसको हम प्योरीफाई ऐसे नहीं कर सकते, हम इसको फिल्टर नहीं कर सकते। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेटलिंग। क्या हम चीज़ों को सेटल डाउन कर सकते हैं? चलो सस्पेंशन की बात करते हैं। यहाँ पे हमारी बात हो रही है किसके लिए, सस्पेंशन के लिए, सेटलिंग अंडर ग्रेविटी बात कर रहे हैं हम। सेटल ऑफ पार्टिकल्स, क्या सस्पेंशन के पार्टिकल्स अंडर ग्रेविटी सेटल डाउन हो जाएंगे? देन हमारा आंसर होगा यस, हम कर सकते हैं अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी ये हो जाएंगे। बट अगर हम बात करें कोलॉइड्स की, कोलॉइड्स नहीं होंगे अंडर ग्रेविटी। बट एक प्रोसेस होती है और वो क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस है उससे हम कर सकते हैं, किसको, कोलॉइड्स को, सेंट्रीफ्यूगेशन से हो जाएंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, जिसमें हम किसी सॉल्यूशन को लेते हैं और हाई स्पीड से उसको रोटेट करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, आपको क्रीम मिल जाती है ना, अमूल क्रीम, ये सभी क्रीम, कैसे, मिल्क को डालेंगे कंटेनर में और उसको हाई स्पीड से रोटेट करेंगे। जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन होंगे। ये आपने 9th में पढ़ा भी होगा, हैवी पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे। मीन्स फैट को हम सेपरेट कर सकते हैं। मिल्क की कैटेगरी है टोन, डबल टोन, फुल क्रीम, तो उनको क्या कर दिया गया है, सेपरेट कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन, नॉट पॉसिबल, हम इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि सेपरेट नहीं हो रहे हैं, इसीलिए हमारे ये क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है। ओके, अब हम बात करते हैं अपीयरेंस। इसकी अपीयरेंस कैसी है, ये हमें ओपेक नज़र आता है, ये जनरली ट्रांसपेरेंट है, और ये हमारा क्या है, ट्रांसपेरेंट। ये हमें ओपेक की तरह नज़र आता है। ये हमारा क्या है, ये वाला। कोलॉइड्स की अगर हम बात करें, कोलॉइड्स क्या है हमारे, जनरली ट्रांसपेरेंट, और अगर हमसे पूछा जाए ट्रू सॉल्यूशन तो वो भी क्या हमारे, ट्रांसपेरेंट। लास्ट प्रॉपर्टी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की बात करते हैं, क्या डिफ्यूजन होता है या नहीं होता है। अब डिफ्यूजन का मतलब आप समझ गए होंगे, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। सस्पेंशन में डिफ्यूजन नहीं होता है, यहाँ पे स्लोली होता है और यहाँ पे फास्ट होता है। ये थे डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन, कोलॉइड्स एंड ट्रू सॉल्यूशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।